अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल-मिनहाज कैंपस में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान पाक पढ़ते हुए बहुत सारी जगह पे अलिफ़ के ऊपर एक छोटा सा दायरा बना होता है। तो वो अफराद जिन्होंने कुरान पाक तजवीद के साथ नहीं पढ़ा होता, उनको यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि ये अलिफ़ के ऊपर दायरे का क्या मतलब है, और जब अलिफ़ के ऊपर दायरा बना हो तो पढ़ने वाले ने क्या करना होता है, अलिफ़ को कैसे पढ़ना होता है। इसके साथ साथ एक मकाम ऐसा है जहाँ पे अलिफ़ के ऊपर ये दायरा बना हुआ है, तो वहाँ पे पढ़ने का अंदाज़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आसान अल्फाज में अलिफ़ के ऊपर इस दायरे का मतलब है कि अलिफ़ को नहीं पढ़ना। अलिफ़ को नहीं पढ़ने से मुराद ये है कि जब भी इस अलिफ़ के ऊपर दायरा बना होगा तो उससे पहले वाले हर्फ को लंबा नहीं किया जाएगा। याद रहे, अलिफ़ की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती। अलिफ़ के ऊपर जब भी कोई हरकत आती है ज़बर ज़ेर पेश में से, या कोई साइन मतलब जज़म आता है, ऐसी सूरत में अलिफ़ को हमज़ा कहा जाता है। अब हम इस अलिफ़ की एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कुरान पाक से। ये सूरह दहर की आयत नंबर 4 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अग़लालन व सईरा। ये लफ्ज़ सलासिला, जिसके ऊपर दायरे में एक भी लिखा हुआ है, इस पे अलिफ़ के ऊपर एक छोटा सा दायरा है। अब अगर ये दायरा ना हो तो ये लफ्ज़ होगा सलासिला। जब भी ज़बर के बाद अलिफ़ आए तो उस अलिफ़ को अलिफ़ मद्दा कहा जाता है, और अलिफ़ से पहले वाले हर्फ जिसके ऊपर ज़बर होती है उसको लंबा करके पढ़ा जाता है अलिफ़ की वजह से। तो जब अलिफ़ के ऊपर दायरा आ गया तो इसका मतलब है कि इस अलिफ़ को नहीं पढ़ा जाएगा। तो इस अलिफ़ की वजह से लाम ने लंबा होना था, वो लाम लंबा नहीं होगा अलिफ़ के ऊपर दायरा होने की वजह से। इस वजह से हमने इसको पढ़ा सलासिला, ये सलासिला नहीं होगा। इन्ना अअतदना लिलकाफिरीन सलासिल व अग़लालन व सईरा। इसी तरह कुरान पाक में और बहुत सारे मकामात हैं जहाँ पे अलिफ़ के ऊपर इस तरह दायरा बना होता है। तो हर जगह आपने इसी तरह अलिफ़ से पहले वाले हर्फ को लंबा नहीं करना होगा। इसी तरह सूरह दहर की ही आयत नंबर 15 और आयत नंबर 16। आयत नंबर 15 का आखिरी लफ्ज़ और आयत नंबर 16 का पहला लफ्ज़, इन दोनों अल्फाज में अलिफ़ इस दायरे के साथ आया है। अब यहाँ पे क्योंकि जो आयत नंबर 15 का आखिरी लफ्ज़ है वहाँ पे वक्फ़ भी है। अगर कारी वक्फ़ करना चाहे तो वक्फ़ कर भी सकता है, और अगर वो कारी वक्फ़ ना करना चाहे तो वक्फ़ किए बग़ैर भी पढ़ सकता है। तो इस लफ्ज़ में अगर तो कारी वक्फ़ करेगा, ऐसी सूरत में क़वारीरा अलिफ़ पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर कारी यहाँ पे वक्फ़ नहीं करता और इसको आगे पढ़ना चाहता है, फिर वो यहाँ पे अलिफ़ नहीं पढ़ेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व युताफ़ु अलैहिम बिआनियतिन मिन फ़िद्दतिन व अक्वाबिन कानत क़वारीर मिन फ़िद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा। वक्फ़ करने की सूरत में पढ़ने का अंदाज़ ये होगा, और अगर कारी वक्फ़ नहीं करना चाहता फिर होगा व अक्वाबिन कानत क़वारीर मिन फ़िद्दतिन क़द्दरूहा तक़दीरा। तो जब वक्फ़ करेगा तो क़वारीरा पढ़ेगा, और जब वक्फ़ नहीं करेगा तो दोनों को क़वारीरा पढ़ेगा। फिर अलिफ़ दोनों में नहीं पढ़ी जाएगी।
उम्मीद करता हूँ आपको ये मुख्तसर सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।